हमारे तो पता है उजाड़ दिए इन्होंने सब कुछ। सर सॉरी मोदी जी, गलती माफी चाहता हूँ, पर काम खराब कर दिया आपने हमारा पूरे देश का। सत्य आप महंगाई से चिढ़ते थे, सत्यानाश कर दिया आपने हमारा। 900 रुपये का सिलेंडर कर दिया। तो पैसे तुम्हारे सब्सिडी के आते नहीं है। तेल खाने वाला आपने 170 रुपये का कर दिया। हमारा बुरा हाल कर दिया गरीब आदमियों का। कुछ भी इनकी कोई भी बिल की कोई लिमिट नहीं है, किसी का कितना भी बिल बना देते हैं। ये आम पब्लिक को इतना लूट रहे हैं ड्राइवरों के साथ साथ। ये श्रीलंका बनाने के उसमें है, जिस तरह वहाँ हो रहा है ना इस टाइम भुखमरी और सब दुनिया रोड पर आ गई है, ये इसको श्रीलंका बनाना चाहते हैं। गरीब उनके पास एक फार्मूला आ गया कि इनको इतना गरीब रखो कि ये हमारी तरफ देखते रहे। केजरीवाल कुछ तो दे रहा है किसी को, ऐसे ही नहीं उसने पंजाब में सरकार बना ली। पंजाब वालों को देखा कि दिल्ली वालों को कुछ तो मिला है। गाड़ियां सड़ रही हैं मैडम, किस्तें नहीं गई हैं। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फनी सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, सीएनजी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे जो ड्राइवर वर्ग है, जो ओला उबर चलाता है या टैक्सी चलाता है, अपनी मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। जिस तरह से सरकार जो है वो किराया नहीं बढ़ा रही है और जो मार है इनके ऊपर महंगाई की वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या मांगे हैं और किस तरह से सरकार इनके साथ सहयोग कर रही है। नहीं सर, आपका नाम क्या है? जी महेश पांडे। अच्छा, तो आप भी टैक्सी या ओला उबर चलाते हैं? जो तो क्या समस्याएं आ रही हैं जिस वजह से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सीएनजी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और प्लस गाड़ियों के जो कमीशन ओला उबर कंपनी लेती है कमीशन वो कुछ ज़्यादा है। गेस्ट से पेमेंट ज़्यादा ली जाती है, गेस्ट को सर्विस नहीं मिल पाती पूरी और हमें परेशानी होती है उस चीज़ की, जिस वजह से मैं ये धरना कभी उनका कमीशन कम हो, सरकार उनका रेट तय करें। बाकी आप अच्छा, मतलब सरकारें जो हैं वो एक रेट तय करें। सरकार जो कमीशन लेती है कस्टमर से उसकी जेब भी काटती है, लेकिन जो ड्राइवर है उसको इतना पैसा नहीं मिलता। जो पब्लिक है उनको वो सर्विस नहीं मिल पाती है। जो सर्विस के लिए वो पैसा देते हैं वो सर्विस उनको नहीं मिल पाती है। तो सर क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। आज उन्होंने मीटिंग के लिए ज़रूर बोला 3 साढ़े 3 बजे कैलाश गहलोत जी के वहाँ पर। लेकिन जो हमारी डिमांड है कि भाई कम से कम 4 ड्राइवरों को भी बीच में से लेके जाए, 4 लीडर ही ना जाए। तो ये थोड़ा सा अनबन चल रहा है, या तो इधर ही आ जाए सबके सामने, या 4 कम से कम 8 आदमी को बुलाया जाए। कहाँ बुलाया है उन्होंने मीटिंग की? मिनी सचिवालय, मिनी दिल्ली सचिवालय में बुलाया है, मिनी सचिवालय में। लेकिन हमारी डिमांड, हमारी कोई लूटपाट नहीं करनी है। हमने छोटी सी डिमांड है हमारी, ओला उबर का किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए सीएनजी और पेट्रोल के दामों को देखते हुए। कमीशन, जो कमीशन है उसको 10% कर लो आप। 10% भी चोर कमीशन होता है भाई, वो 10% चोर कमीशन, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। सिटी टैक्सी स्कीम 2017 उसे लागू कर दो, उसमें तो 7-8% कमीशन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको 10% कमीशन देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और हमारी डिमांड क्या है देखो। और दूसरी, आम आदमी ओला उबर ओला उबर के अंदर आम आदमी सफ़र नहीं करता। आम आदमी सफ़र करता है मेट्रो में, बस में और 3 व्हीलर में। आम आदमी से, आम आदमी कहते हैं ना, आम मैंगो आदमी, वो करता है इन चीज़ों में सफ़र। इसमें तो हाई फाई डीलक्स लोग करते हैं। एक एसी कार, बटन दबाया, 22-22 हज़ार के मोबाइल में गाड़ी घर के नीचे आके खड़ी हो जाती है। ड्राइवर बोलता है जी हम आ गए, फिर उतरता है नीचे आम आदमी, डीलक्स आदमी बैठ के जाता अपने ऑफिस में भी ऐसे ही बुलाते हैं। और तो अभी कितना % कमीशन आप लोग दे रहे हैं? अभी 25 से 35% कमीशन ये कंपनियां ले रही है। तो सरकार से हमारी तो हाथ जोड़ के विनती है, क्या करवा रहे हो हमारे साथ। इस देश में विदेश पैसा जा रहा है, सारा पैसा विदेश जा रहा है। हम तो कहते हैं सरकार अपनी कैब कंपनी खोल ले। सरकार सब कुछ अपना खोल सकते, क्या कैब कंपनी अपनी नहीं खोल सकते? हम तो सरकार के साथ में चलेंगे। अच्छा, तो आप लोगों को कितना मिल पाता है? अभी तो आपको बताएं, जिस तरीके से सीएनजी के दाम इन्होंने आसमान को चढ़ा दिए और पेट्रोल के दाम आसमान में चढ़ा दिए। हमने तो सरकार को इसलिए चुना था, बाबा रामदेव जी कह रहे थे क्या 30 रुपये डीजल और 35 रुपये पेट्रोल में खुश हो, जब बाबा रामदेव जी कहते थे। मरवा दिया इन्होंने हमें बोल बोल के झूठ। अच्छा, मतलब उनके कहने पे हमने सरकार तो चुन ली, लेकिन अब सरकार ही आपकी जेब काट रही है। हमने मोदी जी के कहने में 15 लाख और विकास के चक्कर में भी ढूंढ रहे हम, अभी तक नहीं आया। हमारा तो पता है उजाड़ दिया इन्होंने सब कुछ। सर सॉरी मोदी जी, गलती माफ़ी चाहता हूँ, पर काम खराब कर दिया आपने हमारा पूरे देश का। सत्य, आप महंगाई से चिढ़ते थे, सत्यानाश कर दिया आपने हमारा। 900 रुपये का सिलेंडर कर दिया।
पैसे तुम्हारे सब्सिडी के आते नहीं है। तेल खाने वाला आपने 170 रुपये का कर दिया, हमारा बुरा हाल कर दिया गरीब आदमियों का। सीएनजी के अच्छा, तो मोदी जी तो बोलते थे देश नहीं बिकने दूंगा। अरे मोदी जी ने देश बिकने लायक छोड़ा ही कहाँ अब हमारे, सॉरी दोस्तों, देश बिकने लायक छोड़ा कहाँ? सारा तो प्राइवेटाइजेशन करा दिया नॉर्थन रेलवे के अलावा। अब उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हो, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करवा दिया, प्राइवेट करवा दिया नॉर्थन रेलवे के चारा बेचारा, उसके पीछे पड़े हैं। अब कहाँ देश बिकेगा? टुकड़ों में कहाँ बिकता है? अच्छा, तो वो तो बोल रहे हैं प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार चला नहीं पा रही थी, अब प्राइवेट हो गया तो नौकरियां भी निकलेंगी और अच्छे से काम होगा। निकम्मी सरकार है, कैसे चला लेगी देश को? मूर्ति बनवा लो, रिबन कटवा लो, भाड़े दंगे करवा लो, हैं? मैं बोलूँगा तो फांसी दे दोगे मेरे को, बस करो। हाँ, तो जिस तरह से सरकार प्राइवेट कर रही है कंपनियों को, सरकार साथ में ये भी बोल रही है कंपनी प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो अच्छे से चला पाएंगी, नौकरियां भी निकलेंगी साथ में। हम यहाँ पर ड्राइवरों के मुद्दों को लेकर है, अगर हम अपने मुद्दों पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम अभी सरकार क्या कर रही है और सर, आपकी भी लड़ाई तो प्राइवेट कंपनी से ही है ना? हमारी लड़ाई जो प्राइवेट कंपनी से नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार के गलत नीतियों से। आपके यहाँ पर एक छोले भटूरे की रेडी लगती है, वो भी एक निगम से पास होती है। इनके पास इतना बड़ा एम्पायर है ओला उबर के पास, लेकिन एक वैलिड लाइसेंस नहीं है मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से टैक्सी बिजनेस चलाने का। टैक्सी बिजनेस चलाने का लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में मेगा मेरू के पास है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, दिल्ली के अंदर अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, एनसीआर के अंदर अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो ये है यूटी। दिल्ली जो है वो यूटी है, यूनाइटेड टेरिटरी। ठीक है, अब इसके अंदर जो जुरिडिक्शन आता है वो आता है दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसके पूरी तरीके से 100% उसकी जुरिडिक्शन में है। वो अपनी मर्जी से बसें खरीद सकती है, वो अपनी मर्जी से कैमरे इंस्टॉल कर सकती है, वो अपनी मर्जी से मार्शल लगा सकती है। तो क्यों नहीं वो अपनी मर्जी से सिटी टैक्सी स्कीम 2017 करेक्टेड कॉपी लागू करती है। हमारी असली मांग ये है कि जिस हिसाब से ट्राई का रेगुलेशन किया था, बोर्ड का गठन किया था, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने टेलीफोन कंपनियों के ऊपर मनमर्जी करने से रोका था। 8 रुपये इनकमिंग के दिया करते थे आप, और कॉल ड्रॉपिंग होती थी वो अलग। आज हमें सिटी टैक्सी स्कीम 2017 की ज़रूरत है जो इस पे रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करे और कस्टमर का पैसा बचाए। कस्टमर पैसा दे रहा है ज़्यादा, हमें पैसा मिल रहा है कम, सर्विस देनी है हमने, इन्वेस्टमेंट हमारा है। हमारी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए 8% का मार्जिन रखकर अगर आप हमें कमाई देंगे तो हम काम करने के लिए तैयार होंगे। आपसे तो ज़्यादा ले रहे हैं, सरकारी किराए से कहीं ज़्यादा। एक ही जगह का किराया आपको 10 किलोमीटर का एक बार 100 रुपये दिखाता है, दूसरी बार 300 रुपये दिखाता है। किसी ने सवाल किया आज तक क्यों? क्योंकि वो जो उनका अर्थमेटिक है, जो एल्गोरिदम मेथड है, वो एल्गोरिदम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका 3 गुना किराया एक ही जगह का एक बार में अलग और दूसरी बार में अलग हो जाता है। और जबकि ये मोटर व्हीकल के हिसाब से, टायर के हिसाब से। सर, तो कितना किराया लगता है अभी, मतलब जैसे 1 किलोमीटर अगर चलती है कार या टैक्सी, तो उसमें कितना किराया लगता है, या फिर ऐसा होता है जितने कस्टमर पैसा देता है उस हिसाब से आप लोगों को पैसा मिलता है? देखिए, यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं वो अपने हिसाब से तय करती हैं किस सवारी से कितना किराया ले रही हैं, वो हमें नहीं पता लगता है। हमारे को जो हमारा किराया मिलता है वो आज की डेट में 6 रुपये 70 पैसे से लेके 7 रुपये 70 पैसे के बीच में मिलता है। पर किलोमीटर अगर आप कॉस्ट निकालें तो एक गाड़ी की आज जो कॉस्ट है वो 6 से 7 रुपये पड़ रही है। तो आप खुद सोचिए कि 7 रुपये हमारी कॉस्ट है और 7 रुपये किराया मिल रहा तो हम कैसे चला लेंगे। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि जो NCR परमिट की गाड़ी हैं, जो इकोनॉमी रेडियो टैक्सी गाड़ी हैं,
वो जब आई थी तब शीला दीक्षित जी ने ऑटो का एक विकल्प निकाला था कि आप आंधी बरसात में जाते हैं तो आपको एक सस्ते रेट पे हम कार देते हैं। वो उन्होंने 10 रुपये रेट पे निकाली थी, जो 2 साल बाद बढ़ के 12.5 रुपये रेट हो गया था। और वो गाड़ी नॉन एसी थी, नॉन एसी, एसी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ड्राइवरों को भी गुमराह किया जा रहा है, सवारियों को भी गुमराह किया जा रहा है। 9 साल से किराया बढ़ाया नहीं है, ना सरकारों ने ना कंपनियों ने। और वो नॉन एसी गाड़ियाँ अलाउड हैं, लेकिन आज उसी गाड़ियों में एसी के रूप में सवारी भी लड़ रही है और ड्राइवर भी लड़ रहा है। ड्राइवर भी इस चीज़ से अनजान है कि ये गाड़ियाँ हमारी नॉन एसी पास है, एसी में पास नहीं है। एसी में जो गाड़ियाँ पास हैं वो मेरी मेगा में चलती हैं, जिनके पास लाइसेंस है, और वो 23 रुपये किलोमीटर में चलती हैं। जो अभी जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो नॉन एसी गाड़ियाँ हैं। मैडम जी देखिए मैडम जी, मैं एक वाक्य बताता हूँ आपको, इन कंपनियों की कितनी लूट मची हुई है। मैं एक मैडम को लेके गया था साइबर सिटी से गाज़ियाबाद कबीर नगर, तो उनका जब मैंने बिल ऑफ किया, जब बिल बना उनका बला बिल 1900 कुछ रुपये। वो मैडम से मेरी बात हुई, कहने लगी भैया मैं नहीं दूंगी 1900 रुपये, मैं तो 400 रुपये में गई थी। तो ये कंपनियां जो है ना इतना उल्टा सीधा बिल बनाती हैं कि आदमी बैठे बैठे रो जाता है। कुछ भी इनकी कोई भी बिल की कोई लिमिट नहीं है, किसी का कितना भी बिल बना देते हैं। ये आम पब्लिक को इतना लूट रहे हैं, ड्राइवरों के साथ साथ आम पब्लिक को भी पता है, मगर पब्लिक भी परेशान है इन कंपनियों के लिए कि कोई ऑप्शन ही नहीं इन्होंने छोड़ा है कहीं पे जाने के लिए कंप्लेंट के लिए। कंपनियां मनमानी कर रही हैं अपनी, लगातार जिस तरह से रेट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, उनको किराया नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे पूछते हैं, हाँ सर क्या समस्याएं हैं आपकी, और जिस तरह से लगातार एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं तो कितनी ज़्यादा आपको टैक्सी चलाने में परेशानी है? परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं जी, इसीलिए आज यहाँ गर्मी में बैठे हुए हैं। परेशानियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि रेट, जब आप किसी सीएनजी वगैरह के रेट बढ़ाते हैं तो लाजमी बात है कि किराए के रेट भी बढ़ने चाहिए। किराए के रेट नहीं बढ़े पिछले 2-3 साल से, और सीएनजी बढ़ती चली गई है, डबल हो गई है। तो जो सीएनजी हम पहले सारा दिन ड्यूटी करके 300 350 की डलवाते थे, आज 750 800 की डल रही है, रेट वहीं के वहीं। तो समस्या सबसे बड़ी है कि अब गाड़ियाँ बेचें के रखें, कुछ पैसा तो बच नहीं रहा। गाड़ी में खाली सीएनजी का खर्चा नहीं है, मेंटेनेंस भी है, इंश्योरेंस भी है, फिटनेस भी है, हमारे बहुत सारे खर्चे हैं। जो गाड़ी मैंने आज से 5 साल पहले तकरीबन 8.5-9 लाख की ली थी, उसकी किस्तें उतार के आज हालत हो गई है, गाड़ी तो रहेगी 2 लाख की, 3.5 लाख रुपए दे के ली थी तो 1.5 लाख का तो घाटा हो गया। हमारी सरकार से मांग है, आप सीएनजी बढ़ा रहे हो, आपको महंगी आ रही है, बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ रेट तो बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ ताकि इनकम बढ़े, तभी तो हम चला पाएंगे। उसी बात को लेके हमारी हड़ताल है। बाकी है तो दोनों सरकारों से कम तो कोई नहीं है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र। लेकिन महंगाई का जो ये मामला है वो तो केंद्र सरकार के हाथों में आता है। अब केंद्र के हाथ में आता है तो फिर हम दिल्ली सरकार को आगे से वोट ना दें, ये तो किसी काम की नहीं हुई। फिर इसका मतलब फिर हम इसको क्यों जितवाया हमने? अगर एक सरकार कुछ करने के लायक ही नहीं है हमारे लायक, तो फिर केंद्र सरकार ही रहने देते हैं। फिर राज्य सरकार को हमने क्या करना है? राज्य सरकार की कोई जिम्मेवारी है ना, वो आवाज़ तो उठाए, केंद्र सरकार से उठाए, वैट कम करे, कुछ कम करे, रेट कम करे। रेट बढ़ना चाहिए, चलो रुपया 2 रुपया बढ़ गया, तुम 2.5 रुपये 3 रुपये रोज ही बढ़ाते चले जा रहे हो। देखते देखते पिछले 1 महीने में इन्होंने 10-12 रुपये बढ़ा दिए। रेट कौन बढ़ाएगा? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम कोई खुश होकर घर नहीं बैठे, हमारा 1000-1200 जो थोड़ा बहुत भी कमाते थे वो भी जा रहा है ना हड़ताल करके, कुछ हमको बच तो नहीं रहा, हम और नुकसान में जा रहे हैं। लेकिन मजबूरी ये हो गई है कि इस तरह हम किस्तें नहीं दे पाएंगे। अच्छा, सरकार तो अपना पल्लू पहले ही झाड़ चुकी है, बोल रही है कि निजीकरण कर देंगे, प्राइवेट हाथों में कंपनियां चली जाएंगी तो नौकरियां भी निकलेंगी, हमारी जिम्मेदारी खत्म। प्राइवेट हाथों में तो पहले ही है, हम तो ऊपर वाला के आदमी तो नाच रहे हैं, हम पहले किस सरकारी के हाथ में हैं? सरकार के रेट तो मिल ही नहीं रहे, हम तो ये प्राइवेट के हाथ में ही है। ये और प्राइवेट कर दें, दुनिया को मारेंगे। ये दूसरा श्रीलंका बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, ये श्रीलंका बनाने के उसमें है, जिस तरह वहाँ हो रहा है ना इस टाइम भुखमरी और सब दुनिया रोड पर आ गई है, ये इसको श्रीलंका बनाना चाहते हैं तो बनाएं। फिर पब्लिक अभी तो हम है, देखिए कोई सीएनजी के रेट बढ़ने से हमारे को नुकसान नहीं है, सवारी को नुकसान है। जो सवारी मैं गुड़गांव से नोएडा ले जाता था 600 की, परसों मैं 900 में लेके गया हूँ, लेकिन मुझे क्या दिया 710 रुपये, 200 रुपये ऊबर ने काट लिए। किस बात के काट लिए भाई? सीएनजी मेरी लगी, हरियाणा का टैक्स मेरा लगा, यूपी का टैक्स मेरा लगा,
मेरे को बचे वो 700 में से 500 रुपये और उन्होंने कमा लिए 300 रुपये। जिसने गाड़ी बनाई पैसा लगाया उसको कुछ नहीं बच रहा। तो ऐसे ही ये करेंगे तो हम कब तक झेलेंगे इनको। आज की डेट में आप पहले हम हड़तालें करते थे ना, ड्राइवर रोड से हटते नहीं थे। आज मैंने सवेरे से गाड़ी चलाई है 100 किलोमीटर, मुश्किल से आधा % गाड़ी चल रही है। अब ड्राइवरों को लग गया कि अब रुकना पड़ेगा, नहीं रुकेंगे तो भूखे मरेंगे। तो सरकारों को चाहिए सोचे, सबका साथ सबका विकास कहाँ है, ये तो कंपनियों का विकास हो रहा है। अच्छा, मोदी जी जैसा बोलते थे देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है हर चीज प्राइवेट। वो तो देखो वो खुद कह चुके हैं कि हमारे ये जुमले थे, देश तो बिक गया है, देश में बचा क्या, सब कुछ प्राइवेट हो गया। चुनाव आते हैं तो जुमलेबाजी की, बाद में अपनी सत्ता में कुर्सी पे जाकर बैठ गए। कुछ जुमलेबाजी उनके काम आ रही है, कुछ भगवान की दया से EVM है उनके पास, उसकी मदद दे रहे हैं। इतनी दुखियों का जनता उनको वोट नहीं दे रही है, इसमें गपला गुपला तो है, वो बात दूसरी है। उनकी सत्ता, उनके पास ताकत है ना, तो वो जिस तरफ चाहते हैं उस तरफ मोड़ देते हैं उसको। बाकी ये कहना बेकार है कि वो जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं, दुनिया की नज़रों से उतर रहे हैं और आने वाला बहुत बुरा होने वाला है। अच्छा, तो उनकी जो सरकार है वो बोल रही है कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में। हाँ जी, उनका बज रहा है, हाँ। उन्हीं का बज रहा है, जनता का नहीं बज रहा। मोदी जी का तो बज रहा है। आप बताइए, देश में देने के लिए उनके पास प्राइस बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। ये इसी का लगा लो, किसानों का चल रहा है, कह रहे हैं अगर हम रेट बढ़ा देंगे MSP तो घाटे में आ जाएंगे, और वहाँ चले गए श्रीलंका को 1 अरब देने। दान वो करता है जिसके पास पैसे हों। फकीर ने कभी दान किया है? फकीर तो लेता है, इन्होंने दान कर दिया, वहाँ 1 अरब रुपया दिया है। क्यों डंका बजाना है? मोदी जी ने अपना देश का डंका नहीं बजना वहाँ। ये जहाँ जहाँ कुछ देते हैं ना, ये अपनी इमेज बना रहे हैं कि कल को झोला लेके भागना पड़े तो बोल तो चुके हैं, बहुत झोला लेके चल देंगे। शरण लेने के लिए कुछ घर तैयार कर रहे हैं अपने। अच्छा। हाँ जी, ये घर तैयार हो रहे हैं हमारे पैसे से, हमारे पैसे से अपना घर तैयार कर रहे हैं। जिसको 1 अरब रुपया देंगे वो कल शरण तो देगा ही ना, कि यहाँ जाओ जी आपके लिए महल खाली पड़ा है, बना दिया था हमने उस पैसों में से। तो ये हो रहा है, डंका बज रहा है, ये जुमलेबाजी है। आदि आपको पता है हिंदुस्तान की जनता 70% अनपढ़ है, गरीब है। नहीं तो 5 किलो गेहूं से कोई गुड़ गाता है? बताइए आप, 5 किलो गेहूं पकाने के लिए उससे ज्यादा पैसे चाहिए। जनता ही तो उन्हें सत्ता में ला रही है, फिर वो गुड़ भी गा रही है। जनता नहीं ला रही, ये गरीबी ला रही है उनको। उन्होंने दुनिया को इतना गरीब, उनके पास एक फार्मूला आ गया कि इनको इतना गरीब रखो कि ये हमारी तरफ देखते रहे। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलता। राजे महाराजों के राज थे, ये लाल किला कुतुब मीनार सब बनाया ना, उनका नाम लेने वाला कोई है आज? जिन्होंने बनाए थे उनका कोई नाम लेने वाला यहाँ है? नाम लेने वाला इनका भी नहीं रहेगा। अभी इनके सितारे थोड़े बुलंदी पर हैं, लेकिन ये उसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। और ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चलती। आप हमसे ज़्यादा समझदार हो, पत्रकार हो, रोज लोगों से मिलते हो, तमाम लोगों के व्यू लेते हो, तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम तो इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी ये दुख न सहे। अब आपको पता है मेरी तो 67 एज है, मैं तो रिटायरमेंट की उम्र में और गाड़ी चला रहा हूँ। क्यों? दोनों बेटों की नौकरी नहीं रही कोरोना में, अब मैं भी नहीं चलाऊंगा तो रोटी कहाँ से खाएंगे? मतलब हमारे बजट में तो बोल रहे थे, अभी सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें बोल रहे थे कि अभी 60 लाख के करीब नौकरियां देंगे। हाँ जी, जुमला, वो भी जुमला निकला। पार्टी है जुमला। बोलने में क्या लगता है? बोलने में क्या लगता है? कुछ बोल दो, बोलना ही तो है। जब देना पड़े तब बात बनेगी। केजरीवाल अगर जनता भी जुमलों के अंदर आ जाती है। केजरीवाल कुछ तो दे रहा है किसी को, ऐसे ही नहीं उसने पंजाब में सरकार बना ली। पंजाब वालों को दिखा कि दिल्ली वालों को कुछ तो मिला है, थोड़ी ऐड मिली है। महीने में 5-7 हज़ार रुपये बिजली पानी की ऐड मिल गई, बस फ्री हो गई। गरीब आदमी के लिए बहुत है वो, लेकिन 5 किलो राशन बहुत नहीं है, क्योंकि वो कच्चा है। आप रोटी बना के नहीं दे रहे हमको। सिलेंडर आपने 1000 रुपये का कर दिया, गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता। राशन के साथ साथ सरकार आवास योजना दी हुई है, घर बनवा रही है, सिलेंडर बांट रही है। सबसे बड़ी चीज जिससे जनता खुश है, राम राज्य ला दिया। जो बांटे मैं बता देता हूँ आपको, सिलेंडर बहुत जगह पे हो गई, ये सीधी लाइन हो गई, लाखों सिलेंडर बेकार हो गए। लोहा फेंकने से अच्छा उधर दे के और जुमला चला दिया। वो सिलेंडरों का ये क्या करते बताओ? लोहा था वो तो। इतना सिलेंडर बच गया, जहाँ जहाँ लाइन बन रही है उनके सिलेंडर बेकार हो गए, लाखों करोड़ों की तादाद में। कहाँ फेंकोगे उसको? दिमाग चलाया हमारे वो गंजे साहब ने, वो जो मोदी साहब के असिस्टेंट हैं दूसरे, उन्होंने दिमाग चलाया कि ये सिलेंडर लोगों को देके वाहवाही लूटो।
भरवा तो ये सकेंगे नहीं, हमारी जगह इनके घर पड़े रहेंगे। वो गरीब आदमी जो 3-4 हज़ार रुपये महीना कमाता है वो 1000 का सिलेंडर भरवा लेगा। वो लकड़ियाँ चुकते हैं इधर उधर से और रोटी बनाते हैं शाम को। आज 72-73 रुपया CNG हो गया। उसके बाद जो है आप जो है इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, फिटनेस होना अनिवार्य है, टैक्स होना अनिवार्य है, पोल्यूशन अनिवार्य है। अब गलती करेंगे तो फिर चालान होना भी अनिवार्य है। मैं किसी भी चीज़ से हमको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात का है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हम लोग का भी रेट बढ़ना चाहिए। अगर जो आप ओला उबर वाले को यहाँ आप लाइसेंस दिए हैं, पहली बार तो है आपने जो है सिटी टैक्सी वाले को तो आपने ये नहीं बोला था कि ओला उबर वाला यहाँ उसको जो है चलाने का अनुमति देंगे, मगर वो चलवा रहा है, लोग उससे जुड़ गए, लोग ऐपों से जुड़ गए, तो जो है उसका आप जो है ड्राइवर भाइयों को बेनिफिट दीजिए। कम से कम 20 से 25 रुपये पर किलोमीटर कम से कम मजदूरी इसका मेहनताना मिलना चाहिए। 7-8 रुपये में हमारा क्या गुजरता है आप बताइए, किस वजह से आ रही है? एक तो महंगाई CNG का बढ़ गया है, ठीक है। दूसरा जो है आज के 10 साल पहले जब ओला उबर स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो है सर्ज चलता था, उस समय जो है आपको जो है ज़्यादा पैसे मिलता था। अब आज सब कुछ घटा करके 30 किलोमीटर जाते हैं तो कितना मिलता है? 250 रुपया, 225 रुपया। तो एवरेज जोड़ करके देखिए 6-7 प्राइवेट कंपनी है, मगर नियम किसके अनुसार चलती है? सरकार के अनुसार ही तो चलती है, ये अपने मन से चला रही है। उनके पास क्या है? सुनिए आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये शायद मेरा भाई ना उतना बता पाए। आपका सवाल था कि ये प्राइवेट है। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार इनको लाइसेंस देने की तैयारी कर रही है बहुत पैसा लेके। मेरू और मेगा का किराया फिक्स है और वो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, और ये ओला और उबर जैसी ये रजिस्टर्ड नहीं है। अगर सरकार इनको लाइसेंस दे सकती है तो क्या इनका किराया निर्धारित नहीं कर सकती अपने प्लेटफॉर्म पे? जो सरकारी किराया है इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी का भी 22 रुपये और 25 रुपये किराया है कम से कम। ये कठुआ कमेटी की रिपोर्ट है और ये बहुत सरकारी रिपोर्ट है कि अगर 25 रुपये या 22 रुपये ड्राइवर को ना मिले तो उसका गुजारा नहीं है, वो अपनी गाड़ी के खर्चे नहीं निकाल सकता। मैं बताता हूँ, पब्लिक सेक्टर जिसकी जितनी जेब में पैसा उतनी ही वो सवारी वो अपना वाहन लेता है। आज दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी हैं, सुनने में ये भी आया कि बुजुर्गों के लिए भी कर देंगे। ऑटो चलते हैं जिसकी सपोज कीजिए मेरी 100 रुपये की खर्च करने की औकात है तो मैं ऑटो में चला जाऊंगा। इससे पहले भी एयर कंडीशन टैक्सियाँ चलती थी, लोग वही लेते थे जिनको ज़रूरत थी। आज सर मेरी बात सुनिएगा, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के लिए कैबें बुक हो रही हैं। 5 किलोमीटर से ड्राइवर लेने आया, 2 किलोमीटर का ड्रॉप किया, बिल बना 46 रुपये का। ड्राइवर को मिले काट पीट के 27, 28, 26 रुपये। ये तो बैटरी रिक्शे से भी डाउन हो गया। ये कैब एग्रीगेटर कंपनियां ओला उबर जैसी, मेरा कहना ये है कि कंपनियां हैं कि अब ये लाला बनिए की वो दुकान हो गई है कि CNG की बड़ी कीमतें हैं। समस्या CNG की बड़ी कीमतें भी हैं और हमारा किराया इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी का किराया या अभी तक 9 साल से कोई किराया नहीं बढ़ा है, जो अब बढ़ना चाहिए। और CNG के दाम अगर बढ़ते हैं तो उसी हिसाब से किराया भी रेगुलेट होना चाहिए, ताकि हमें हर बार हड़तालें या चक्का जाम या आंदोलन या प्रदर्शन ना करने पड़े। हमारा ये कहना है, और हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता परेशान हो। हम हमारा भी रोजगार आज हम खो के बैठे हैं। देखिए फिलहाल हमारा प्रदर्शन ये दोनों सरकारों है। जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना कार्य करे, जो राज्य सरकारें हैं वो अपना कार्य करें। क्यों राज्य सरकार का भी तो इंटरफेयर है। 2017 सिटी स्कीम किसने रोक के रखी हुई है? माननीय कैलाश गहलोत जी ने रोक के रखी हुई है। क्यों रोक के रखी है भाई? आप शराब पे एक फ्री दे रहे हैं तो CNG पे सब्सिडी दे दीजिए या उसको रेट कम कर दीजिए। मत ये क्यों इतनी महंगी की? क्या आज आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है? हम तो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, पर जो आम नागरिक है, आज पर कितने ही लोगों से हम मिलते हैं जो हमारे रोज़ के घरों में जाने वाले हैं, वो कहते पहले 300-350 में CNG भर जाती थी, आज 650-700 रुपये में भर रही है। तो जेब पे तो दिल्ली की जनता के भी डाका पड़ गया।
तो इसके बारे में कोई रास्ता नहीं है। सर 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 जब ये सरकार आई थी तो केजरीवाल साहब ने 15 रुपये एकदम घटा दिए थे, तो उस वक्त वो 15 रुपये घटाने का रास्ता कहाँ से आया था? तो क्या वो रास्ता आज नहीं बनता? सरकार चाहेगी तो सब कुछ कर सकती है, मगर करना नहीं चाहती, तो जनता की जेब काटनी है। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमें होती हैं क्योंकि हम पब्लिक सेवा दे रहे हैं। आज हम 1000 रुपये पैदा करते हैं, 700 रुपये CNG में दे देते हैं, 300 रुपये में हम नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? 300 में क्या करेगा? अपने घर क्या ले जाए? गाड़ी की किस्त क्या दे? हंसने वाली बात है भाई साहब, मजाक जो सही है। क्या ले जाए अपने घर? क्या ले जाए 300 रुपये में? बीते 9 सालों में एक बार भी किराया नहीं बढ़ाया गया, और जो किराया हमें मिलता है वो ये कंपनियां अपने सरचार्ज की वजह से, अपने कमीशन की वजह से, आज हम 300 रुपये की ड्यूटी करते हैं, ड्राइवर को क्या मिलता है? सिर्फ 150 रुपये। और उस 150 में आप देख सकते हैं बीते 4 महीने में 37 रुपये CNG बढ़ गई है। आप ये देखिए ना कैसे गुजर बसर होगा। और जब आज से 22 साल पहले ये CNG आई थी, मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत पुराना 16 साल की उम्र से मैं दिल्ली में ऑटो चला रहा हूँ, जब मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था। अब टैक्सी चला, मेरी उम्र 47 साल है अब आज, ठीक है जी। जब ये CNG आई थी तो इन्हीं सरकारों ने, खैर ये सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, 19 रुपये इन्होंने कहा था कि CNG हमारे लिए बेकार है, आप CNG की गाड़ियाँ निकाली। तो आज ऐसा क्या हो गया भाई? 72, 75, 85, हरियाणा में 90, ऐसी कौन सी आग लग गई है CNG में? क्या शॉर्ट पड़ गई क्या कहीं से? या ये भी यूक्रेन से आ रही है? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने बिल्कुल मनमानी करती है भाई। प्राइवेट कर दोगे तो आदमी अपनी मनमानी करेगा ना, सरकार के दायरे से तो बाहर हो गया ना वो, उसकी मर्जी है। आज ये पानी की बोतल है, मैं 10 रुपये की ली है, अब ये किसी और के हाथ में दे दो तो ये 20 की भी बेचेगा, 25 की भी। अब मुझे प्यास लगी है तो मैं तो भाई मजबूरी में लूंगा। केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार, दोनों मिलकर राज्य सरकार, जब आपने देखा होगा, नहीं राज्य सरकार वेट कम कर सकती है अपनी तरफ से। नहीं, कैसे पैसा नहीं है? आप ये देखो ना, अभी देखो, अभी जो दारू के जो दारू एक के साथ एक दे दिया। सर 50,000 करोड़ कहाँ से सरकार ने सिर्फ प्रचार तंत्र के लिए साइड में रख लिया। नहीं, हमने तो नहीं बोला मोदी जी सही काम कर रहे हैं, हम तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी कह रहे हैं। सरकार के समर्थक नहीं है, हम मजदूर आदमी हैं जो हमें रोटी, रोजी, कपड़ा, हमारे बच्चों का भविष्य देगा, हम उस सरकार के साथ हैं। आज स्कूल खुल चुके हैं, आज हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को नई किताबें, मैंने खुद नहीं दिलवा पाई, पुरानी किताबें दिलवाई हैं दरियागंज से। मेरी लड़की पढ़ती है 11वीं में, मेरा बेटा पढ़ता है 12वीं में। आज मैं नई ड्रेस नहीं दिलवा पाया, 6 महीने से मैंने फीस नहीं भरी है, स्कूल से नोटिस आ रहे हैं, कहाँ से भर दूँ? फिर तो इनकम ही नहीं हो रही, मैं बच्चे नहीं पाल पा रहा तो एक्स्ट्रा खर्चे मैं कहाँ से अफोर्ड कर लूँ? तो ये बातें सरकारों को सोचनी चाहिए कि जब एक तो तरफ आप बात करते हैं कि हमने उच्च शिक्षा स्कूल बना दिए, हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, उन स्कूलों में जाने के लिए भाई कपड़ा भी तो पहनाए बच्चों को, किताबें भी तो दें। कहाँ से दें? हम नई किताब नहीं खरीद पा रहे, पुरानी किताबें खरीद के दे रहे हैं क्योंकि हमारी उतनी आमदनी नहीं हो रही, हमारी गाड़ी किस्तें नहीं जाती। बहुत समस्या है सर, सुनोगे तो सुबह हो जाएगी। गाड़ियों का पैमाना क्या है कि 1 किलोमीटर पे पैसे मिलते हैं या फिर जो कस्टमर बुक करता है? ये जो ऐप की बात कर रहे हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है। एक तराजू होता है ना, वो फिर भी एक लिमिटेड है। ये तराजू ऐसा है कि एक जंप मारते खट से उछल जाता है और 5 रुपये जहाँ के होते हैं वहाँ के 50 बना देता है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं है ना। ये ऐप है, अगर आपने कभी भविष्य में ओला उबर की कैब ली हो तो आपने देखा होगा कि अगर कभी आपने यात्रा 10 किलोमीटर की वो 120 रुपये का बिल था, वही 10 किलोमीटर की यात्रा जब आपने कभी दोबारा की होगी तो वही बिल मेरे ख्याल से 500 का भी बन गया होगा और 250 का भी। तो ये, और वो पैसा आप सोचते हो कि ड्राइवर को मिल गया? नहीं, वो 40% कमीशन के रूप में कंपनी खा जाती है। अच्छा, मतलब 60% ड्राइवर को मिलता है, 40% नहीं मैडम, 60 कहाँ मिलता है? आज की डेट में 40% कंपनी काट रही है। अच्छा, और 60% उसमें भी हमारा TDS कटता है। आप ये देखो ना, फिर आज की जो अच्छा, मतलब जो
ड्राइवर हैं उन लोगों को कितने पैसे मिल पाते, कितने परसेंट मिलते हैं? आप देखो ना, 1 रुपए में से 40 पैसे आज की डेट में मिल रहे हैं अपना खर्चा काट के। 40%? हाँ 40% मिल रहे हैं। बोलेंगे और उसमें भी हमारे 8-8, 10-10 लाख रुपए की गाड़ियां, इंश्योरेंस है, टायर है, आप देखो ना, सब कुछ करना पड़ता है। 40% मिलता है, उसमें से इंश्योरेंस भी करवाना है, सब कुछ हमें ही कराना है, कंपनी की तो क्या कुछ भी नहीं है उसमें तो। और ये वही ड्राइवर हैं, वही चालक हैं जो बीते 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी के दरवाजे पे जाकर बार बार बोल रहे हैं कि आप हमें समय दीजिए, कि हमारी आप समस्याओं को सुनिए, लेकिन मौजूदा सरकार, दिल्ली सरकार ये बिल्कुल नहीं कर रही है कि हमें समय नहीं दे पा रही है। फिलहाल आप लोगों की मांगे क्या है? नहीं, हमारी मांग है 2017 सिटी स्कीम, हमारा किराया जो सरकार ने जो तय किया है उसके हिसाब से हमें मिले, ठीक है जी। ड्राइवर आयोग की हमारी मांग है, हमारी 3 मांगे प्रमुख हैं। हम ये नहीं चाहते कि दिल्ली वालों को किसी को हमारी वजह से परेशानी हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो चाहते हो कि आप पे कंट्रोल ओला उबर वाला ना करे, गवर्नमेंट करे, ये सबसे बड़ी बात है। जब गवर्नमेंट अपना पेट भर सकती है हर चीज में टैक्स लगा के, जहाँ से उनको पैसा कम लगता है उस चीज में रेट बढ़ा देती है, ठीक है। तो हमारे बारे में तो सोचना चाहिए। ड्राइवर भी तो रोड पे चल रहा है दिन रात, अपने पसीने बहा रहा है, बच्चों को कैसे कैसे गुजारा कर रहा है। जब वो स्कूल से प्रेशर आता है, फीस भरो, ना भरते तो फिर स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये क्या बात मैडम, गवर्नमेंट चाहे सब कुछ कर सकती है, वो अपना पेट 1 मिनट भर लेती है। और अगर उनके खाते से पैसे कम पड़ेंगे ना तो कहते हैं इस चीज़ पर रेट बढ़ा दो, अपने आप वसूल हो जाएगा। अगर उन्होंने चलान के रेट मोटे कर दो तो मैडम उनको सब तरीका है कैसे पब्लिक से लूटना पैसा, सब तरीका जानती है गवर्नमेंट। तो हमारे बारे में सोचना चाहिए ना सरकार अपने फायदे के लिए, और जो जनता वो हाँ फिर हाँ मैडम, उनको अपना पेट भरना आता है, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। ये हमारे इंडिया को ना एक तरह से नजर लग गई है मैडम। वो 5,000 रुपए का चलान हो चुका है गवर्नमेंट चलान है, वो सेंट्रल के मैडम हमारे इंडिया को हमारे इंडिया के एक तरह से नजर लग गई है। जैसे पहले था ना, ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है, अब चेंज हो चुका है। बहुत मतलब हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। दुकान पे जाओ, ऑटो पार्ट्स का सामान लेना, भैया इतने का हो गया, रेट बढ़ गया। मैंने कहा हमारी तो कमाई बननी चाहिए, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। 40 रुपए में हम क्या क्या करें? 40 रुपए में 5 रुपए पर किलोमीटर तो हमारी फ्यूलिंग कॉस्ट है आज के रेट में। ये CNG की, जिसमें हमें पेट्रोल भी फूकते हैं क्योंकि हमें गाड़ी स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद टायर, पार्ट्स, इंश्योरेंस, एक्सीडेंट भी एक आधे छोटे मोटे हो जाते हैं, रोड टैक्स, इतने टैक्स पे पेनल्टी, उसके ऊपर कहीं गलती से भगवान ना करे एक चालान हो जाए तो समझ लो वहीं डेड हो गए। वो लाइन का चालान इधर का इधर हो गया तो लाओ 10,000, लाओ 20,000, लाओ 5,000, ये है सिस्टम। कहाँ से देंगे? गाड़ियाँ सड़ रही हैं मैडम, किस्तें नहीं गई हैं, सब मर रहे हैं यहाँ पे। और सरकारों को सोचना चाहिए ये। जो 40% ड्राइवर्स को मिलता है, जो 100 में से 40% मिलता है, उसमें से जो कार है उसका इंश्योरेंस, चालान हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो 40% के आगे अंदर आती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इन लोगों की मांग है जो किराया है वो बढ़ाया जाए, और जिस तरह से CNG के रेट बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए इन लोगों के लिए भी सुविधा की जाए। और जो जिस तरह से कंपनियाँ मनमानी कर रही हैं, अपनी प्राइवेट कंपनियां मनमानी कर रही हैं, उन सब पे रोक लगानी चाहिए, और एक ड्राइवर जो आयोग है उसका गठन होनी चाहिए, और जितनी भी कंपनियां हैं वो सरकार के अधीन आनी चाहिए ताकि जो इनका खर्चा है वो आसानी से निकल सके। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।